इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी के पूर्ण जो फॉर्मेशन में करीब 450 करोड़ साल का टाइम लगा। आज जहां पर आज हम बैठे हैं वहीं पर हजारों करोड़ साल पहले करीब 8,500 डिग्री टेम्परेचर था। इतने ज्यादा टेम्परेचर के साथ हमारी जो पृथ्वी थी वो उबल रही थी। तो चलिए बात करते हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इंसान की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वी का जो जन्म हुआ है उस पूरी प्रोसेस में लगे हैं 450 करोड़ साल। सबसे पहले हम बात करते हैं 450 करोड़ साल पहले होता क्या था। आज जहाँ पे हमारा सौर मंडल है 450 करोड़ साल पहले वहां पर डिफरेंट टाइप्स के गैसेस थी, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल थे और बहुत सारे क्लाउड्स थे। और इन सब से दूर एक सूर्य के जैसा दिखने वाला एक स्टार होता था, एक तारा होता था जिसे हम कह सकते हैं। धीरे धीरे वो जो एक तारा होता है वो अपनी एनर्जी लूज करता है, लॉस्ट करता है और फिर एक टाइम के बाद उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जैसे ही उसके अंदर ये एक्सप्लोजन होता है उसके बाद यूनिवर्स की जो पिक्चर है वो पूरी तरह से बदल जाती है और प्रेशर की वजह से चीजें अपने इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, पास आना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद बड़े बड़े उल्का पिंड का फॉर्मेशन होता है और बड़ी बड़ी चट्टानें बनती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनकी वजह से ग्रेविटी का निर्माण होता है। और जैसे ही ग्रेविटी का निर्माण होता है उसके बाद जो हीलियम गैस होती है और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ ग्रेविटी ऑफ सेंटर की वजह से वो सेंटर की तरफ आना शुरू हो जाती है। और फिर सडनली क्या होता है, जब हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सेंटर में बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है और एकदम से एक बड़ा सा विस्फोट होता है और उसके बाद हमारे यूनिवर्स में निर्माण होता है किसका, सूर्य का, सन का। जैसे ही सूर्य का निर्माण होता है तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉइड्स सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो ये आपस में कोलिजन करते हैं, बड़ा टकराव करते हैं और उसके बाद फॉर्मेशन होती है मरकरी की, वीनस की, अर्थ की और मार्स की। एक और ग्रह है जिसकी फॉर्मेशन होती है वो है थिया। थिया क्या करता था, पहले तो सूर्य की परिक्रमा करता था पर क्योंकि अर्थ के ऊपर भी ग्रेविटी थी तो उसने सूर्य को छोड़ के अब वो अर्थ की परिक्रमा करना शुरू कर देता है। इस बीच क्या होता है कि जो थिया है वो पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है और पृथ्वी से एक बड़ा टकराव करता है। जैसे ही पृथ्वी इस थिया नाम के ग्रह से टकराती है तो पृथ्वी के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े यूनिवर्स में घूमना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अर्थ जो होती है उसके ऊपर ग्रेविटी है तो वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े एक रिंग के जैसे चक्कर काटना शुरू कर देते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों में भी कोलिजन होता रहता है। और फिर एक क्या होता है, प्रेशर की वजह से और दबाव की वजह से फॉर्मेशन होती है किसकी, मून की। उस दौरान पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुंदर हुआ करता था और उसका भी जो टेम्परेचर था वो था 1900 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उस समुंदर में पानी नहीं था जबकि 1900 डिग्री सेल्सियस में लावा उबल रहा था। इसके बाद करोड़ों सालों के बाद क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है वो स्लोली ठंडी होना शुरू हो जाती है। जब हमारी पृथ्वी कूल डाउन यानी कि ठंडी होती है तो जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो पृथ्वी के सेंटर में मूव करना शुरू कर देते हैं और जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो पृथ्वी के ऊपर की सतह पे आ जाते हैं। इस दौरान जो उल्का पिंड होते हैं उनकी बहुत जबरदस्त रेनिंग होती है, लाखों सालों तक वो गिरते रहते हैं और जो उल्का पिंड होते हैं वो उनके अंदर होता है सोल्ट, वाटर और मिनरल्स। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो पूरी तरह से पानी से कवर हो जाती है और पृथ्वी थोड़ा थोड़ा ठंडी हो जाती है। और उसके बाद करीब 340 करोड़ साल पहले सबसे पहले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं पानी के अंदर। अब क्या होता है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है वो पूरी तरह से पानी से कवर हो जाती है पर पृथ्वी के अंदर का जो सेंट्रल कोर होता है उसके अंदर होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ जो कि बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। पर ये गर्म रेडियो एक्टिव पार्टिकल बाहर नहीं आ पाते, पृथ्वी के सरफेस के बाहर नहीं आ पाते क्योंकि
पृथ्वी की जो सरफेस था वो पूरी तरह से पानी से कवर है। अब ये एक ही फॉर्म में पृथ्वी की सरफेस के ऊपर आ सकते थे, वो था ज्वालामुखी की फॉर्म में। धीरे धीरे क्या होते हैं, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ज्वालामुखी फटने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं 300 करोड़ साल पहले की। 300 करोड़ साल पहले क्या होता है, जो ज्वालामुखी है वो फटने कम हो जाते हैं और धीरे धीरे जो वातावरण है वो बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान क्या होता है, जो पृथ्वी के ऊपर एक दिन जो होता है वो 12 घंटे का होता है। और अब बात करते हैं 250 करोड़ साल पहले की। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बदलना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर इवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो समुद्र के अंदर या पानी के अंदर रहते थे, ये क्या करने लग जाते हैं, मिनरल्स यानी कि मिनरल्स और सन से ये अपना खाना लेना शुरू कर देते हैं। और मल त्याग जब करते हैं तो वो ऑक्सीजन की फॉर्म में करते हैं। और हजारों सालों के बाद क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जीव जो होते हैं इनके अंदर जीवन और मौत शुरू हो जाती है, मतलब अब ये मरना भी शुरू कर देते हैं। जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है अर्थ के इन्वायरमेंट में, तो जो अर्थ के ऊपर आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल एक रेड कलर के जैसी दिखनी शुरू हो जाती है। करीब 100 करोड़ साल पहले क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो प्लेट्स होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही उनमें दरारें आना शुरू हो जाती हैं तो जो उनके अंदर का लावा होता है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है, और वो ऐसे ही पड़ा रहता है हजारों करोड़ों सालों तक। जब ये ऐसे ही पड़ा रहता है तो इससे निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अर्थ के इन्वायरमेंट पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसकी वजह से शुरू हो जाती है एसिडिक रेन। एसिडिक रेन जैसे ही शुरू होती है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो घटना शुरू हो जाता है, और पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता है कि जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से स्नो में कवर हो जाती है। पूरी तरह से जो पृथ्वी का सरफेस होता है वो पूरी तरह से क्या कर लेता है, स्नो को कवर कर लेता है। अब जब सूरज की लाइट पृथ्वी तक आ रही होती है, पृथ्वी के सरफेस पे पड़ती है, तो पृथ्वी का जो सरफेस है वो सूरज की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर यहाँ पे जो पृथ्वी का सरफेस था वो पूरे तरह से स्नो से कवर हो चुका था, यानी कि व्हाइट कलर से, और जो व्हाइट कलर होता है वो लाइट को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। तो जो सूरज की लाइट पृथ्वी के ऊपर आ रही थी वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी पृथ्वी। बहुत सारे सालों तक जो पृथ्वी होती है वो ऐसे ही स्नो के रूप में पड़ी रहती है, और फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर फिर से ज्वालामुखी फटने स्टार्ट होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो प्लीज़ आप दोनों पार्ट को देखिए।